तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। डिसआर्टिकुलेट कौन सा है ये? डिसआर्टिकुलेट। ये कौन सा है? आर्टिकुलेट। ये तो समझ में आ गया ना। तो डिसआर्टिकुलेट में अपन हेड टू फुट ना, सबसे पहले अपन हेड देखेंगे। इस हेड में बहुत सारे फीचर बताए मैंने आपको। सबसे पहले तो बोन बताई। बोन तो मैंने उसमें भी बता दी थी सारी, वही इसमें है। तो बोन में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कितने टाइप की बोन है इसमें? दो टाइप की, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल बोन कितनी है? 8। और फेशियल बोन कितनी है? 14। नाम सबके पता है? नहीं हो तो एक बार और सुन लो। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड, स्फेनॉइड और इथमॉइड। देखो स्फेनॉइड और इथमॉइड में आपको इधर बता देता हूं। इसमें ये देखो, ये ऊपर जो है ना, ये है इथमॉइड। ये कहाँ होगी? नाक के पीछे। ये इथमॉइड बोन है, बिल्कुल छलनी जैसी बोन होती है। डायग्राम में बनाया हुआ अपन ने। इसमें क्या है? लेब्रिंथ है, एयर फिल्ड कैविटीज होती है, उनको लेब्रिंथ बोलते हैं अपन, है ना। उसमें दो प्लेट होती है, एक खड़ी होती है और एक आड़ी होती है। खड़ी वाली को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर प्लेट। और ऊपर जिसमें से स्ट्रक्चर पास होते हैं ब्रेन के लिए, वो कौन सी होती है? इधर होगी ऊपर की तरफ, है ना। तो इधर से पास होती है। जैसे कौन सी नर्व जाती है उसमें? ऑल्फैक्टरी नर्व, है ना। कौन सी प्लेट में से जाएगी? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। परपेंडिकुलर तो नीचे गई, आड़ी खड़ी है वो, और आड़े में कौन सी है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो दो प्लेट होती है इसमें। तो इसके नीचे देखो, इसके नीचे दिख रही है ये दो पंख जैसे दिख रहा है ना, ये स्फेनॉइड बोन। ये इधर से ऊपर से नहीं दिखती, ये इसको अपन को स्कल के अंदर से देखना पड़ेगा, है ना। उसकी उनकी क्लास में ले लेना, बुला लो। स्फेनॉइड समझ में आ रहा है? ये स्फेनॉइड बोन, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने क्रेनियल बोन। फेशियल बोन इसमें आप एक बार फिर मैं बता दूं कहां पर है। जो नोज के ऊपर है, दो नेजल बोन, ये बूमर। नाक की दोनों लेटरल वाल में कौन सी है? इंफीरियर नेजल कॉन्की, ठीक है। ये कौन सी है? जायगोमेटिक, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ये नीचे मैंडिबल, ठीक है। और ये ऑर्बिट के दोनों साइड में दो छोटी बोन्स हैं, लेक्राइमल, है ना। ये दोनों लेक्राइमल बोन है। और कौन सी बची है? ये ऊपर वाली, जिसमें ऊपर वाले मैक्सिलरी कितनी है? 2। मैंडिबल 1, ब्यूमर 1, और बाकी की सब पेयर में है ना। पैलेटाइन किधर है? पैलेटाइन देखो, ये इधर से दिख रही है। ये मैक्सिलरी है, जिसमें ऊपर वाले दांत फिट हैं, उसके जस्ट नीचे जो एल शेप दो बोन लगी हुई है ना, हार्ड पैलेट के पीछे। इनको कहते हैं अपन पैलेटाइन बोन, ठीक है ना। तो ये सारी बोन आपको समझ गया। अब और क्या फीचर बताया अपन ने इसमें? सबसे पहले सूचर। ये देखो, ये अब अपन ने स्कल को जोड़ दिया। सूचर किसको कहते हैं? जो क्रेनियल बोन जिन जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई है, उन जॉइंट्स को कहते हैं सूचर। सूचर क्यों कहते हैं? बिल्कुल सूचरिंग जैसे दिखते हैं, जैसे अपन टाके लगा देते ना, सिलाई कर देते, तो बिल्कुल सिलाई जैसी दिखती है ये लाइनिंग, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन सूचर। और ये जो सूचर होते हैं, इनको अपन इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें गतियां नहीं होती हैं। कितने सूचर्स हैं इसके अंदर? 4। कौन कौन से? ये आगे की तरफ है फ्रंटल, फ्रंटल और दोनों पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर, दोनों पैराइटल के बीच में सेजाइटल सूचर, ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में लैम्बडॉइड सूचर, टेम्पोरल और पैराइटल, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में स्क्योमस। तो ये 4 सूचर है। तो एक तो बोन आपको समझ में आ गई। दूसरा, पहला जो फीचर है सूचर्स, वो समझ में आ गया। और क्या बताया इसमें? फॉन्टानेल्स। अब फॉन्टानेल्स के लिए एक्चुअली ये एडल्ट का स्कल है,
और फोंटानेल्स होते हैं किसमें? इन्फेंट के में। तो इन्फेंट का आपका जो एमसीएच लैब है ना, उसमें रखा हुआ है, उसमें फोंटानेल क्लियर दिखेंगे। तो वो उस लैब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसको कभी अपन यहाँ पर ले आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। वैसे अपन उनका समझ सकते हैं कहाँ पर होता है। पहला जो फोंटानेल होगा वो कहाँ होता है? दोनों फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। लेकिन इन्फेंट की जो फ्रंटल बोन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, यानी कि उसके अंदर दो फ्रंटल हैं, बाद में वो फ्यूज हो जाती है तो एक बचती है। तो दोनों फ्रंटल और दोनों पैराइटल के बीच में जो डायमंड शेप का होगा उसको कहेंगे अपन एंटीरियर फोंटानेल। पीछे की तरफ पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो होगा यहाँ पर, अब वो स्कल ये डाला नहीं है, वो स्कल इन्फेंट का होगा, उसमें क्लियर दिखता है वो, तो यहाँ पर पोस्टीरियर फोंटानेल। फिर दो इधर होंगे और दो इधर होंगे, यानी कि एक आगे की तरफ होगा एंटीरियोलेटरल। एंटीरियोलेटरल कहां पर होगा? पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और स्फेनॉइड, चार बोन के बीच में रहता है एंटीरियोलेटरल, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ऐसे जस्ट पीछे पोस्टीरियोलेटरल। पोस्टीरियोलेटरल किस किस के बीच में होगा? पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल के बीच में। पीछे वाला जो फोंटानेल है वो 3 बोन के जंक्शन पर है, और आगे वाला जो फोंटानेल है वो 4 बोन के जंक्शन पर है। इधर 3 बोन के जंक्शन पर है और ये भी 3 बोन के जंक्शन पर है। सबका टाइम आपको बताया। इंटीरियर फोंटानेल कितने दिन में फिल हो जाएगा? 18 से 24 महीने में। पोस्टीरियर 3 महीने में, एंटीरियोलेटरल 2 में और पोस्टीरियोलेटरल हाँ, लेकिन 1 साल लग जाता है इसको फिल होने में। ठीक है, एक फीचर ये आ गया समझ में। अभी इस अपना ओनली स्कल चल रहा है, स्कल के सारे फीचर्स अपन बता रहे हैं, अभी तो बहुत बड़ा है ये। और क्या फीचर बताए? साइनस, पैरानेजल साइनस। ये जो मैंने बोन का टाइप बताया था, बोन को अगर ये बोन अंदर से खोखली हो जाए, एयर भर जाए उनमें, तो एयर फिल्ड कैविटीज वाली जो बोन होती है उनको क्या कहते हैं? न्यूमोनेटिक बोन। बोन क्या कहेंगे? न्यूमोनेटिक। अपन न्यूमो वर्ड क्यों यूज करते हैं? लंग्स के लिए भी न्यूमो वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें एयर भरी हुई है। ऐसे ही 4 ऐसी बोन है अपने स्कल के अंदर जिनमें अंदर से एयर भरी हुई है, एयर फिल्ड कैविटीज होती है उनके अंदर। कौन कौन सी? फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड और इथमोइड। इनमें कैविटीज पाई जाती है अंदर, और उस कैविटीज का जो कनेक्शन होता है वो नेजल कैविटी से होता है ना। तो उसका मैंने पर्पज भी बताया कि नेचर ने ऐसा क्यों बनाया। नेचर ने ये 4 बोन जो है ये खोखली क्यों बनाई, इनमें से हॉलो क्यों बनाई? क्यों बनाई? अपना जो है हेड बहुत हल्का है, लाइट है। अगर ये ठोस होती तो जैसे वजन रखा होता अपने सिर पे, तो क्या बना रही है? अपने हेड को लाइट बनाती है, लाइट वेट बना रही है हेड को। दूसरा क्या पर्पज है उनका? ये जो अपन बोल पा रहे हैं, जैसे कोई भी संगीत जब चलता है तो एक गाने वाला होता है और एक बजाने वाला होता है। तो गाने वाला तो अपना मुंह है, वो बजाने वाला वो म्यूजिक देने वाला कौन है? नाक है। तो नाक से म्यूजिक आ रहा है, क्या कर रही है ये कैविटीज? एम्पलीफायर कर रही हैं वॉइस को, है ना। तो वॉइस के एम्पलीफायर के लिए जरूरी है, और हेड को लाइट करती है। 2 मेन फंक्शन होते हैं। तीसरा इनमें ये है कि इनमें कई बार डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। क्या बीमारी हो सकती है? नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन कैविटीज में भी पहुंच जाएगा। वो देखा होगा कई लोगों को आपने, वो एलर्जिक राइनाइटिस उनको हो जाता है, सर्दी बनी रहती है हमेशा, ठीक ही नहीं होती वर्षों तक। क्यों हो रही है? इतने दिन क्यों टिकी है सर्दी? क्योंकि साइनस के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया। फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइडल साइनस और इथमोइडल साइनस के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया। साइनस में पहुंच गया तो क्या कहेंगे इसको? साइनोसाइटिस। 2 वर्ड्स होते हैं इसके लिए। साइनोसाइटिस जो होता है वो साइनस का इन्फ्लेमेशन है, और एक होता है राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन नेजल कैविटी सीमित है। आपको कोल्ड हो जाता है ना, कभी जो कोल्ड हुआ तो कोल्ड होता है 2-3 दिन में वो कोल्ड ठीक हो जाता है ना। तो वो एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन है, मतलब वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। पर अगर वो क्रॉनिक हो गई तो फिर वो
महीने लग जाएंगे उसको ठीक होने में, है ना। तो दो यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक राइनाइटिस, दूसरा साइनोसाइटिस, ठीक है ना। तो ये नेजल कैविटी से रिलेटेड दो यहाँ पर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ये समझ में आ गया इसका। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ये कौन सा चल रहा है अभी अपना, एक्जियल। एक्जियल में ये पहला पार्ट हो गया। अब एक्जियल में किधर जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम में। हायोड बोन ध्यान नहीं है ना, हायोड बोन नहीं है और इसमें ईयर बोन भी नहीं है। ईयर बोन ईयर के मॉडल में रखी है, हायोड बोन वाला मॉडल अलग रखा है ना, तो वो अलग से उस मॉडल को बता देंगे। अब जाते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रीज हैं, पूरे वर्टिब्रल कॉलम 26। ये सबसे फर्स्ट वाला रीजन है सर्वाइकल रीजन, इसमें कितने वर्टिब्रीज हैं, 7। सातों की देखिए, ये 7 मेरे हाथ में, आपको सातों की पहचान भी इसमें बताई हुई थी मैंने। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या कहते हैं, एटलस। देखो बिल्कुल छल्ले जैसी बोन है, ये हाथ में पकड़ते से आप पहचान जाओगे कि ये एटलस है, क्योंकि ना तो इसमें स्पाइनस प्रोसेस है और ना ही बॉडी है, दोनों का अभाव रहता है इसमें, बॉडी भी नहीं होती और स्पाइनस प्रोसेस भी। सबसे अच्छी पहचान सर्वाइकल वर्टिब्री की ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। इनमें देखो छेद बने हैं छोटे छोटे, ये ना तो लंबर वर्टिब्री में होते हैं, ना थोरेसिक में होते हैं, ना सैक्रम में होते हैं, ना कॉर्सिक्स में होते हैं। कहां पर है ये, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल वर्टिब्री की सबसे अच्छी पहचान है कि उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी छेद रहते हैं, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। और जो बीच में बड़ा फोरामेन है इसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें से वर्टिब्रल कैनाल नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ये बिल्कुल ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी रहती है। ये दोनों ऑक्सीपिटल, देखो यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ता है इस तरह से, नीचे बिल्कुल फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री C1। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, बिल्कुल छल्ले जैसी। इसके फीचर आप देखें तो ये कौन से प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, बीच में वर्टिब्रल फोरामेन, ट्रांसफर प्रोसेस में जो है ट्रांसवर्स फोरामेन, और देखो दो ये आर्टिकुलर सरफेस बनी है, ये किससे जुड़ेंगी, ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ने के लिए, है ना। और नीचे भी आर्टिकुलर सरफेस हैं जो नीचे वाले वर्टिब्रा से जुड़ेंगे। नीचे वाला वर्टिब्रा कौन सा, एक्सिस। देखो एक्सिस इसके ऊपर ये ऐसे रखा हो गया, ये रख दिया मैंने एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस की क्या पहचान है, ओडोंटोइड प्रोसेस उस बार दिखेगा, अपने आप समझ में जाएगा कि ये एक्सिस है। दोनों के नाम स्पेशल है, बाकी के तो नाम है नहीं है, C1 C2 C3 C4 इस तरह से अपन, तो इसके स्पेशल फीचर होते हैं। अब इसके ट्रांसफर फोरामेन में भी छेद मिलेंगे। और एक और इसकी पहचान है कि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बाइफरकेट है। बाइफरकेट मतलब दो भागों में बटा हुआ है। और ये ओडोंटोइड प्रोसेस, ओडोंटोइड याद में रखे तो डेंस, क्या बोलते हैं इसको, डेंस। तो ये डेंस होता है ये इसमें ऐसे फिट हो जाता है। तो ये सबसे ऊपर C1, उसके नीचे C2, अब अपन रख देते हैं C3, C7। देखो इसके नीचे रख दिया अपन ने C3, फिर रख दिया अपन ने C4, ये रख दिया C5, और ये रख दिया C6। इसमें दो वर्टिब्री ज्यादा आ गए कहीं से, यहाँ पर 9 रखें, 8 रखें, एक एक सेक के देख लेते हैं। ये देखो ये रख दिया C5 और ये रख दिया C6। C6 तक कैसा रहेगा ये वाला स्पाइनस प्रोसेस बाइफरकेट रहेगा, पर C7 में देखो बाइफरकेट नहीं होगा, ये नुकीला हो जाएगा, ये C7 देखो इसमें गैप भी आएगा, जहां आप पीछे उंगली रखोगे आपकी गर्दन के पीछे तो इस पे ही रखी होती है
C7 के स्पाइनस प्रोसेस पर रखी होती है उंगली। ये नुकीला है तो ये नुकीले नहीं थे, ठीक है। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री 7 पहचान लोगे, ये पहचान है सर्वाइकल। इसके अपन ने डायग्राम भी बनाए थे और आपको सारे उसके फीचर्स भी बताए हुए हैं। सर्वाइकल को पहचान लोगे, रखे हो प्रैक्टिकल में अगर पूछते हैं एग्जामिनर कि सर्वाइकल वर्टिब्री रहा हो तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी। उन्होंने कहा एटलस उठाओ या एक्सिस उठाओ, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन कौन सा, थोरेसिक। थोरेसिक कितने होते हैं, 18 12 कितने होंगे, 12। ये कितने रखेंगे आप, 3 4 5 6। एक इसमें मिल गया, ये कम आएंगे फिर। 1 2 3 4 5 6 गायब हो गए, 9 बचे हैं, हो गए होंगे कहीं। तो अपन तो समझने से मतलब है, इसमें नंबर ज्यादा हो गए और ये कम बचे। देखो एक ही वर्टिब्रे से अपन सारे पहचान सकते, कोई सा भी उठा लें बिल्कुल सेम फीचर होते हैं इनके। इनकी सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि इनका स्पाइनस प्रोसेस बहुत शार्प होता है। शार्प स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा मीन्स कौन सा वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री। और इसकी देखिए बॉडी की शेप भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल राउंडेड शेप रहेगी इसकी। तो बॉडी की शेप आप देख लो और स्पाइनस प्रोसेस को देख लो तो आप पहचान जाओगे कि ये थोरेसिक वर्टिब्री है। और अगर इसको सर्वाइकल से आपको डिफरेंशिएट करना है तो ट्रांसफर प्रोसेस देख लो। ट्रांसफर प्रोसेस में फोरामेन नहीं है, उसमें फोरामेन थे, है ना। इसका देखिए जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो भी बिल्कुल हार्ट शेप का है, उसमें बहुत चौड़ा था सर्वाइकल में, है ना। तो ये आप सबसे अच्छी पहचान तो है सर्वाइकल स्पाइनल प्रोसेस। स्पाइनल प्रोसेस से आप पहचान सकते हैं और बॉडी की शेप से। तो राउंडेड बॉडी शेप होगी, ये शार्प होगा और दोनों ट्रांसवर्स फोरामेन में, ट्रांसफर प्रोसेस में ट्रांसफर फोरामेन नहीं होंगे, ठीक है। इनको पहचान लोगे, एक जैसे हैं जितने भी होते हैं सबके सेम फीचर हैं, वो अपन ने आपको बताए भी हैं। नंबर भी बिल्कुल सेम होते हैं, एक उठा लें मतलब सारे। अब देखिए नंबर इसमें अच्छे फीचर दिख रहे हैं, वाला उठा लेता हूँ। देखिए इसमें इसके जो आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इनमें नहीं थे बड़े बड़े। इनमें देखो आर्टिकुलर फैसेट छोटे हैं, इसमें आर्टिकुलर फैसेट बड़े हैं। और ये कैसा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो गया स्पाइनस प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस उसके कैसे थे, ब्लेंड थे, थोड़े से मोटे थे, थिक थे। और ये कैसे हो गए, थिन हो गए। और इनकी बॉडी बहुत बड़ी होगी। तो सबसे अच्छी पहचान तो ये है कि आप थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री की बॉडी को देख के पहचान, इनकी बॉडी बहुत बड़ी होगी, इनकी बॉडी छोटी होगी। तो बॉडी को देख के ही आप पहचान जाओगे कि ये लंबर वर्टिब्री। अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, बिल्कुल सेम। ऐसे इनको T1 से T12 तक बिल्कुल सेम, ऐसे ये L1 से L5 तक सेम, ठीक है। ये पहचान लोगे आप। अब क्या उठाओ, ये सैक्रम उठाओ। हाँ ये सैक्रम है, देखो इसमें नीचे कॉसिक्स भी लगा। कितनी वर्टिब्रीज हैं इसमें, 5 वर्टिब्रीज होती हैं, S1 S2 S3 S4 S5। 5 वर्टिब्री से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है ना। कितनी से, 5 वर्टिब्रीज। और इसमें ये देखो फोरामेन आपको दिख रहे हैं, कितने फोरामेन है, 4 फोरामेन है, क्योंकि 5 वर्टिब्री की हो गई, फ्यूज हो गई, जुड़ गई। तो जुड़ने से जो आखिरी वाला फोरामेन है वो गायब हो जाता है। तो 5 फोरामेन इसमें दिखाई देंगे, S1 S2 S3 S4 एंड S5। ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पर इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस भी थोड़े थोड़े दिखते हैं और ये स्पाइनस प्रोसेस भी दिख रहे हैं। आगे से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। एक उभार होता है, बहुत इंपोर्टेंस है इसका, क्या नाम है, सैक्रल प्रोमोंटरी। ये से अपन लेवल निकालते हैं किसका, ब्रिम, है ना, जिससे कि अपन फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये उभार होता है, इस पर मसल भी आके अटैच होती है।
ठीक है। ये फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा की सरफेस है, इस पर रखी रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस तरह से कर्व शेप में ये सैक्रम है। इसके नीचे एक कॉसेक्स लगा हुआ है छोटा सा। इसमें कितनी वर्टिब्रीज है? इसमें 4 वर्टिब्रीज होती, पर इसमें फोरामेन नहीं दिख रही, ठीक है। इन फोरामेन का पर्पज ये है कि इसमें से जो नर्व निकलेंगी वो सारी नर्व बाहर आ जाएं। यहाँ पे केवल एक नर्व निकलती है, नीचे रहता है, वो दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से एक नर्व निकलती है। इसमें एक पेयर है और इसमें 5 पेयर है, जो उसमें पीली पीली कलर से दिख रही थी ना, मैंने बताया था क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। तो नर्व को पास करने के लिए ये फोरामेन इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे? सैक्रल फोरामेन। ये इसकी एंटीरियर सरफेस है और ये इसकी पोस्टीरियर है। तो वर्टिब्रल कॉलम आ गया समझ में, जमा दो उसको। तो ये 80 बॉन्ड है किसमें? एक्सियल में, ठीक है। टाइम देख लेना कितना हो रहा। चलो अब अपन आते हैं रिप्स, यानी कि थोरेसिक केज में। थोरेसिक केज देखो उसमें लगा हुआ है, पर देखो यहाँ पर सारी रिप्स अलग अलग रखी हुई है। देखो इन रिप्स को पहचानने के लिए, रिप्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे एक रिब मैं ये ले लूं, तो ये रिब का ये क्या है? हेड। ये जो हेड है कहां पर? थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी पर जाकर के ये जुड़ेगा। इधर रहेंगी, आगे की तरफ रहेंगी ना रिब्स। ये देखो आर्टिकुलेशन समझो, ये इस तरह से रिब जुड़ती है। यहाँ पर जो हेड है रिब का वो कहां जुड़ेगा? बॉडी पे। अपन ने जब डायग्राम बनाया था तो ये बॉडी पे एक फैसेट बनाया और एक ट्रांसफर प्रोसेस पे फैसेट बनाया। ट्रांसफर प्रोसेस पे जो फैसेट बनाया उस पर ट्यूबरकल जुड़ेगा, इसको कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ रिब्स, और ये हेड ऑफ रिब्स। तो ये इसका अटैचमेंट है, इस तरह से ये जुड़ेगा। देखो ये इसमें फिक्स हो गया, रिब ऐसे जुड़ी हुई है। एक रिब इधर जुड़ जाएगी और दूसरी रिब इधर जुड़ जाएगी, दोनों साइड में, है ना। ये रिब इधर जुड़ जाएगी। ये आर्टिकुलेशन होता है रिब का। तो ऐसे कितनी रिब्स हैं अपने पास? 12 हैं। और वर्टिब्रा कितने हैं? 12 हैं। तो 12 रिब्स जो है 12 वर्टिब्री से इस तरह से कनेक्ट रहती है पूरी। अब इसमें अगर अपन रिब्स की काउंटिंग की बात करें तो पहली रिब तो आसानी से समझ में आ जाती है, बिल्कुल छोटी होती है, तो ये फर्स्ट रिब है। इससे छोटी होगी वो सेकंड हो जाएगी। साइज के अकॉर्डिंग इनको अपन जमाते जाएंगे तो अपन ये सारी रिब्स को एक साथ जमा भी सकते हैं। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। अब उसमें क्या बहुत टाइम लग जाएगा, अपन ऐसे उसको अरेंज करेंगे तो ये सारी रिब्स रखी हुई है। सब में फीचर वही होते हैं, ये इसकी बॉडी होगी, ये ट्यूबरकल होगा और एक हेड होगा, बस ये इनके अपन फीचर्स में 3 फीचर रहते हैं बस। तो इनसे क्या बनता है? थोरेसिक केज बनेगा, ठीक है। तो ये थोरेसिक केज बन जाता है रिब्स से मिल करके। अभी ऐसे रख देते हैं। तो ये तो सब पता है ना आपको। अब देखो स्टर्नम इसमें अलग से रखा हुआ है जी। रिब्स डायरेक्ट नहीं जुड़ी स्टर्नम से, ये स्टर्नम है, ये कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू रिब्स जुड़ती है। रिब्स कैसे आएगी? ये यहाँ ऐसे, ये जो पीछे चली जाएगी वर्टिब्रल कॉलम, तो इस तरह से ये रिब्स जुड़ती चली जाती है। तो रिब्स कहाँ जुड़ी है? यहाँ पर। ये है कॉस्टल कार्टिलेज, ये है स्टर्नम। स्टर्नम के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट मेनिब्रियम, बॉडी, जीफॉइड प्रोसेस, 3 पार्ट में ये पूरा स्टर्नम अपना डिवाइड रहता है। ये एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन अपन पढ़ते हैं। 80 बोन के फीचर अब बता दोगे आप? क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है? चलो अब आते हैं अपन अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर की शुरुआत कहां से होगी? शोल्डर गाइडल से। ये शोल्डर गाइडल की 4 बोन, ये क्लेविकल और ये स्केपुला, देखो ये ऐसे जुड़ी हुई है। ये देखो ये स्टर्नम से जुड़ी आएगी इधर और इधर
एक्रोमियन प्रोसेस से। यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में बनेगा, और इधर एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में बनेगा। तो इस जॉइंट को क्या कहेंगे? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। हाँ अब सही है, उल्टी जोड़ रही थी ये इधर की। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और इधर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एस शेप की बोन है, इसमें बहुत ज्यादा फीचर नहीं है। जो स्टर्नम से जुड़ेगा उसको स्टर्नल एंड कहेंगे, जो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ेगा उसको एक्रोमियल एंड कहेंगे। ठीक है, बीच में शाफ्ट होगा। तो लॉन्ग बोन है, 2 सिरे हैं और बीच में शाफ्ट। और कुछ? हाँ सरफेस कह सकते हैं, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंटीरियर। तो सरफेस अपन बता सकते हैं। बहुत ज्यादा फीचर इस पे है नहीं। सबसे ज्यादा फीचर अगर है तो इस बोन में, इसका सबसे ज्यादा डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो इसके फीचर आपको विशेष भी याद रखना है। हाँ, बॉर्डर कितने हैं इसमें? कौन कौन से? सुपीरियर, लेटरल, मीडियल। लेटरल कौन सा है? हाँ, साइड डिटर्मिनेशन किस साइड की है जो वो? किस साइड की है? ह्यूमरस किधर जुड़ेगी? ह्यूमरस इधर जुड़ेगी ना, तो ये इधर ही लगेगी ना। पीछे है, ये पीछे लगी है ऐसे कंधे। तो इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। ग्लिनोइड कैविटी को लेटरल साइड में कर लो, एक्रोमियन प्रोसेस को लेटरल साइड में कर लो। और ये क्या है? सब स्केपुलर फोसा, इस फोसा को अंदर कर लो। सुप्रास्पाइनेट फोसा और इस इंफ्रास्पाइनेट फोसा को पीछे कर लो, और ऐसे पकड़ लो। आप जिस हाथ में इस तरह इस पोजीशन में पकड़ी हो जाए वो साइड की बोन है। तो ये राइट साइड की है। ठीक है, बॉर्डर कौन कौन से हैं? 3। ये किधर है? लेटरल साइड में, तो लेटरल बॉर्डर। ये मीडियल साइड में, मीडियल बॉर्डर। ऊपर वाला सुपीरियर। एंगल कितने हैं? 3 एंगल होंगे, नीचे इंफीरियर, सुपीरियर, और ये वाला लेटरल। लेटरल पर ये कैविटी है, कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी। क्या फिट होगा इसमें? ह्यूमरस का हेड। कौन सा जॉइंट बनेगा? शोल्डर, शोल्डर ही तो है, शोल्डर जॉइंट। ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कह सकते हैं, ग्लिनोइड और ह्यूमरस के बीच में बन रहा है। और कौन सा? शोल्डर जॉइंट है ना। बॉल एंड सॉकेट भी कहेंगे, क्योंकि ह्यूमरस में बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो बॉल एंड सॉकेट भी है, शोल्डर भी है, और ग्लिनो ह्यूमरल भी है। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है? एक्रोमियन प्रोसेस। ये वाला कोरेकोइड प्रोसेस। ये किनार, क्या नाम है इसका? स्पाइन ऑफ स्केपुला। इससे एक जो गड्ढा बन गया, फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। ये वाला इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, और आगे वाला सब स्केपुलर फोसा। ये इंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस। 2 सरफेस हैं, 3 बॉर्डर हैं, 3 एंगल हैं, 2 प्रोसेस हैं, 1 कैविटी है। ठीक है, ये फीचर आ गए समझ में? पहचान लोगे इसको। स्केपुला बोन है, राइट साइड की है। अगर इसको ऐसे पकड़ लें तो ये लेफ्ट साइड की है। देखो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। क्लियर? ये हो गई शोल्डर बोन, शोल्डर गाइडल की दोनों बोन। अब किधर? आर्म। आर्म में कौन सी बोन है? ये ह्यूमरस। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? बताएगा कोई? लो मैंने मिक्स करिए, बताओ कौन सी है? राइट की कौन सी है, लेफ्ट की कौन सी है? कैसे साइड डिटर्मिनेशन करेंगे? बताओ जल्दी, कैसे पहचाना? तुम्हारा राइट हैंड कौन सा है? तो लेफ्ट में क्यों पकड़े? राइट में पकड़ो। पकड़ने से ही पता चलेगा। राइट में पकड़ लिया आपने, राइट में पकड़ के हेड के तरफ बाहर रहेगा क्या? अंदर रहेगा ना। हाँ राइट की है, तो कैसे पहचाना राइट की है?
हेड अंदर रहेगा, हेड तो उसका भी अंदर कर सकते हैं अपन पकड़। हाँ, ये इसमें ये जो गड्ढा है इसको याद रखो आप, क्या नाम है इसका? ओलिक्रोनॉन फोसा। ये पोस्टीरियर साइड में है, ये हेड मीडियल साइड में हो जाए और ओलिक्रोनॉन फोसा पोस्टीरियर साइड में हो जाए, वो साथ में आप पकड़ लो, बस ये दो पहचान है इसकी। हेड मीडियली होना चाहिए और ओलिक्रोनॉन फोसा पोस्टीरियरली होने चाहिए, वो साथ में पकड़ लो, साइड डिटर्मिनेशन हो गया। और कुछ सोचो ही मत उसमें, ये गड्ढे को पीछे कर लो, हेड को अंदर कर लो। तुमने क्या बताया था? अच्छा, ठीक है, आ गया ना समझ में? हेड को अंदर करना है, हेड इज मीडियली एंड ओलिक्रोनॉन फोसा इज पोस्टीरियरली। तो ये हो गया इसका साइड डिटर्मिनेशन। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन की क्या पहचान है? दो एंड होंगे और एक शाफ्ट होगा, ये अपर एंड और ये लोअर एंड। अपर एंड पर क्या क्या फीचर है? हेड ऑफ ह्यूमरस। नेक कहां पर है? ये हेड के जैसे। कितनी नेक है इसमें? दो हैं। ये वाली कौन सी है? सर्जिकल नेक। दो इस पे प्रोसेस हैं, एक बड़ा ओवार है, एक छोटा ओवार है। बड़े वाले को क्या कहेंगे? ग्रेटर टुबरकल, छोटे वाले को लेसर टुबरकल। दोनों के बीच में एक देखो खांच बन गई, सल्कस। तो बोलेंगे इंटर टुबरकल सल्कस, दोनों टुबरकल के बीच का सल्कस। ठीक है, तो ये फीचर रखने अपन को याद, अपर एंड। बीच में अगर आए तो बीच में कुछ नहीं, ऐसे सरफेस होती है, पर एक टुब्रोसिटी है इसके ऊपर, डेल्टोइड टुब्रोसिटी। इस पे आकर के डेल्टोइड मसल जुड़ती है, शाफ्ट पर एक ही उभार दिखेगा ये। ठीक है, और नीचे जब जाएंगे तो एंटीरियर साइड में पहले तो दोनों तरफ के प्रोसेस, ये क्या कहते हैं इनको? एक इधर और एक इधर। मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल, नॉट कोंडाइल। कोंडाइल फीमर पे और टिबिया पे यूज करेंगे अपन, यहाँ कौन सा? एपिकोंडाइल, छोटा है ना। और लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल, जिसपे रेडियस जुड़ेगी उसको क्या कहेंगे? कैपिचुलम। और जिसपे अल्ना जुड़ेगी उसको ट्रोक्लिया। क्या आर्टिकुलेशन होता है? ट्रोक्लियर नोच का आर्टिकुलेशन होगा, यहाँ हेड ऑफ रेडियस का आर्टिकुलेशन होगा, एल्बो जॉइंट बनेगा ना यहाँ। तो जब अपन हाथ फ्लेक्शन करेंगे तो रेडियस का जो हेड है वो कहाँ जाके फिट हो जाएगा? जिन पर गड्ढा है ना, क्या नाम है इस गड्ढे का? रेडियस जिसमें फिट होगी, रेडियल फोसा है ये कोरोनॉइड फोसा, नॉट कोरोनॉइड, कोरेकोइड। हाँ कोरोनॉइड, कोरेकोइड उस पर था, क्या होगा? कोरोनॉइड। क्या फिट होता है इसमें? अल्लाह का कौन सा प्रोसेस? फोसा के नाम पे प्रोसेस का नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड फोसा में फिट होगा। और लंबा प्रोसेस जो रहता है उसका क्या नाम है अल्लाह का, जो इधर फिट होगा? ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। ओलिक्रोनॉन फोसा में फिट हो जाएगा। वो कब होगा? जब अपन एक्सटेंशन करेंगे। जब फ्लेक्शन करेंगे तो कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा में फिट हो जाएगा। जब अपन एक्सटेंशन करेंगे तो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ओलिक्रोनॉन फोसा में फिट हो जाएगा। तो ये यहाँ के फीचर आपको याद रखने हैं। ह्यूमरस आ गया समझ में? चलिए, टाइम हो जाए बता देंगे। ठीक है, अब आर्म, फोर आर्म। फोर आर्म में कितनी बोन है? दो है ना, रेडियस एंड अल्ना। ये देखो रेडियस किधर रहती है? लेटरल साइड में। और अल्ना किधर रहेगी? मीडियल साइड में। इसका मतलब ये इधर की है। ठीक है, रेडियस का मतलब है अंगूठे की तरफ, अल्लाह का मतलब है उंगली की तरफ। ये देखो ऐसे रखी हुई है। इनका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? रेडियस का कैसे करेंगे साइड डिटर्मिनेशन? क्या इसमें कहाँ है ओलिग्रोन? ओलिग्रोन प्रोसेस इसमें कहाँ है?
अल्लाह में ये साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ये कह रहा हूँ। वो तो अपन लेफ्ट साइड के लिए ले, वो तो फीचर तो दोनों में है ना। ये मैंने लेफ्ट साइड से उठाई थी, लेफ्ट की क्या है, लेफ्ट की क्या पहचान होगी इसकी। हाँ, एक तो ये प्रोसेस अपन को देखना है, ये किधर होना चाहिए, लेटरल साइड में। और इसकी जो दबी हुई ये रेडियल फोसा है, ये रेडियल बॉन्ड पे है ना, तो ये रेडियल फोसा आगे की तरफ होनी चाहिए और ये पीछे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये डोर्सम ऑफ फुट पे आता है, देखो जी ऊपर उभरता है, ये इधर उभरेगा, है ना। ये पीसी फॉर्म रखिए, पीसी फॉर्म के ऊपर जी ये बाहर उभरेगा, ये डोर्सम ऑफ फुट पे, ये की तरह पाम की तरफ इधर रहेगा, तो जी ऐसे लगेगी। तो पहली पहचान तो ये है कि इसका ये प्रोसेस, क्या नाम प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा था, पढ़ के आना, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। इसको ये किधर है, लेटरल साइड की बोन है, तो स्टाइल लेटरल स्टाइलॉइड प्रोसेस भी कह सकते हैं, और इसको मीडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, मीडियल वाला देखो ये उभरता है यहाँ पर, ये मीडियल है, इधर पिसी फॉर्म है, और जो मीडियल इधर दिखेगा, दो बार है ना अपनी रिस्ट पर। तो मीडियल साइड का जो है वो अल्ना का है, और लेटरल साइड का है वो पिसी फॉर्म का है, और जो पिसी फॉर्म बिल्कुल जस्ट पिसी फॉर्म के पीछे की तरफ रहेगा ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या करें अपन, लेटरल साइड में कर लें, और हेड के इस साइड में जो क्या है, रेडियल टुबरकल, रेडियल टुबरकल को किधर कर लें, मीडियल साइड में कर लें। दो पहचान रख लो बस आप, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस को लेटरल साइड में करना है, और रेडियल टुबरकल को मीडियल साइड में करना है। इसको लेटरल साइड में कर लो, इसको मीडियल साइड में कर लो, वो साथ में पकड़ लो, और इससे अल्ना जोड़ के देख लो। अब अल्ना आप देखो, फिर यहाँ पर टुबरकल के लिए स्थान बना हुआ है, ये टुबरकल कहाँ फिट हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा, ये देखो ये फिट हो गई। इस तरह से फिट करके देख लेना इसको। अब ये को ये से घूमेगी, ये क्या है, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, ये कहा जाएगा, ओलिक्रोनॉन फोसा में जाएगा। ये ट्रोक्लियर नॉच, ट्रोक्लिया के ऊपर घूमेगी, और ये कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइड फोसा में जाके फिट हो जाएगा। कब, जब अपन फ्लेक्शन करेंगे। तो इनके बहुत ज्यादा फीचर नहीं है इसमें, तो केवल हेड है, नेक है, और एक टुबरकल है, और नीचे जाकर के ये इसका लोअर एंड चौड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया, और एक प्रोसेस निकल गया जिसका नाम है स्टाइलॉइड प्रोसेस। जैसे अल्लाह में बहुत ज्यादा फीचर नहीं है, दो प्रोसेस है, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये ट्रोक्लियर नॉच। नीचे जाकर के एक प्रोसेस है इसका, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये फोरआर्म की बोन्स हो गई, ठीक है। चलो एंड कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखिए ये बोन्स, ये सारी बोन अलग अलग भी रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो ये अलग भी रखी है यहाँ पे। अब सारी में मतलब इसमें कुछ खो गई होंगी, क्योंकि ऐसा खुले में रखा रहता है तो जरा गिर जाती है, तो बहुत सारी बोन इसमें हो सकता है गायब हो गई हो। ये देखो ये सारी बोन, ये कार्पल बोन छोटी छोटी रखी हुई है, तो उसमें ही समझा देता हूँ, ऐसे क्या समझ में आएगा। ये देखो ये 4-8 कार्पल बोन लगी हुई है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। हो गया टाइम, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में जो बचा है, ठीक है, चलो।